अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल सेना ने की स्ट्राइक। इजरायली सेना ने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ चला ऑपरेशन। इजरायली सेना के ऑपरेशन में नबल्स में 10 लोगों की मौत। रूसी सेना के एक्शन का विध्वंसक वीडियो आया सामने। रूस ने ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना के पोस्ट को तबाह किया। हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह। केरसन में रूसी सेना ने की ताबड़तोड़ अटैक। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के Su-25 को मार गिराया। रूस की पहली इस्लामिक ग्रेड ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर किया भीषण अटैक। बाखमुट और रूस यूक्रेन के बीच हुई आमने सामने की जंग। घर के अंदर ढूंढ ढूंढ कर मार रही है यूक्रेनी सेना। बाखमुट में आगे बढ़ रहे वैगनर ग्रुप में पर यूक्रेन की BMP 93 ब्रिगेड ने किया था। वॉर जोन में रूसी टैंक पर यूक्रेन ने किया ड्रोन से अटैक। हमले में रूसी टैंक हुआ तबाह। ज़ैपोरिज़िया के डायरेक्शन में रूस ने किया बड़ा हमला। हमले में 14 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने के बाद यूक्रेन ने किया हाइमार्स से बड़ा हमला। M270 MLRS से भी यूक्रेनी सैनिकों ने किया भीषण अटैक। बाखमुट में भी रूसी सेना ने खोला मोर्चा। रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। दिल्ली में MCD सदन में पार्षदों का जबरदस्त हंगामा। सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने जमकर हाथापाई। दिल्ली MCD में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में हंगामा। 6 सदस्यों के चुनाव के लिए दोबारा वोटिंग की मांग। मेयर शैली ओबेरॉय ने हमले का लगाया आरोप। कहा बीजेपी पार्षदों ने मुझ पर हमले की कोशिश की। MCD में सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी पार्षद शिखा रॉय पर आरोप। बीजेपी पार्षद पर मेयर ने माइक छीनने का आरोप। MCD की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान बीजेपी का हंगामा। बीजेपी पार्षदों ने सदन में किया हनुमान चालीसा का पाठ। हंगामे पर बीजेपी का बयान। कहा आम आदमी पार्टी का मेयर बनते ही गुंडागर्दी शुरू। आम आदमी पार्टी का तानाशाही रवैया। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए पूरी रात सदन में मौजूद रहे पार्षद। सदन में ही सोते नजर आए कुछ पार्षद। हंगामे के बाद देर रात आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह ने कहा बीजेपी जनादेश को नहीं मानती। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री और LG के बीच ट्विटर वॉर। केजरीवाल के तंज पर बोले उपराज्यपाल मैं हर हफ्ते करता हूं मीटिंग। दिल्ली को 10 साल बाद मिली महिला मेयर। आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय बनी मेयर। 150 वोट मिले। बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोट से हराया। बुखारेस्ट सम्मेलन में नेटो प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। युद्ध कब खत्म होगा कहा नहीं कहा जा सकता। गोलेदार में रूस का विध्वंसक हमला। जंगी मैदान में गरजी रूस की ऑफिसर तोपें। रूस पर यूक्रेन आर्मी ने किया जबरदस्त पलटवार। एक्शन में नजर आई कई हाइमार्स रॉकेट सिस्टम। यूक्रेन ने रूसी सेना पर की पड़ी एयर स्ट्राइक। यूक्रेन ने हेलीकॉप्टर से दागी ताबड़तोड़ मिसाइल। यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देगा पोलैंड। 2 से 3 हफ्ते में होगी लेपर्ड टैंकों की डिलीवरी। यूक्रेन की ज़ैपोरिज़िया खार्किव में हुआ एयर रेड अलर्ट। निप्रो और पोल्टावा में भी एयर रेड अलर्ट। स्टार्ट सस्पेंड करने पर हाहाकार के बीच रूस ने दिया बयान। रूस ने न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल रखने की कही बात। रशियन विदेश मंत्री ने कहा समझौते की शर्तों का हम करते हैं सम्मान, लेकिन स्टार्ट के सस्पेंशन से पीछे नहीं हटेगा। स्टार्ट परमाणु समझौते पर बाइडेन ने कहा परमाणु समझौते से हटकर पुतिन ने की बड़ी गलती। रूस ने बिना नाम लिए यूएस को दी न्यूक्लियर वार्निंग। मेदवेदेव ने कहा परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा रूस। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच बीजिंग में हुई बातचीत। 2019 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच हुई चर्चा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आ सकता है फैसला। विवादित स्थल के सर्वे पर सुनवाई। प्रधानमंत्री मोदी आज से बजट के बाद 12 वेबिनार को करेंगे संबोधित। ये वेबिनार 12 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। 27 फरवरी को कर्नाटक जाएंगे PM मोदी। शिवमोगा एयरपोर्ट बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के बेल्लारी के संदूरी में विजय संकल्प समावेश में होंगे शामिल। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गृह मंत्री शाह का 3 राज्यों का तूफानी दौरा जारी। कल से रायपुर में शुरू होगा कांग्रेस का 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन। शिवसेना विवाद में चुनाव आयोग के फैसले पर बोले शरद पवार। कहा पहले कभी नहीं देखा
चुनाव आयोग का ऐसा फैसला। शरद पवार ने कहा, चुनाव आयोग ने वही किया जो सरकार चाहती। हरियाणा के भिवानी कंकाल मामले में मैदान में उतरी बीएचपी। आज भिवानी में होगी विश्व हिंदू परिषद की महापंचायत। पोलैंड से रवाना होते वक्त प्लेन की सीढ़ियों पर चढ़ते समय लड़खड़ाए जो बाइडेन। यूक्रेन से वॉर के बीच मार्च में भारत आएंगे रूस के विदेश मंत्री। यूक्रेन पर रूस ने किया बड़ा मिसाइल अटैक। बेलगोरोड से रूस ने लॉन्च की मिसाइल। बाखमुट में कब्जे के लिए भीषण जंग जारी। यूक्रेन ने एमएलआरएस मिसाइल से किया हमला। डोनेट्स्क में यूक्रेन ठिकानों पर रूस ने किया जबरदस्त हमला। टॉस 1A से रूस ने की अंधाधुंध फायर। हैती के राष्ट्रपति की तरह होगा ज़ेलेंस्की का हश्र। रूस के विदेश मंत्रालय का अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप। रूस के आईसीबीएम टेस्ट पर अमेरिका ने उठाए सवाल। अमेरिका ने कहा, रशियन आईसीबीएम सैटर्न 2 का टेस्ट रहा फेल। यूक्रेन से युद्ध के बीच बागी मूड में आए वैगनर ग्रुप के लड़ाके वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने पुतिन के करीबियों पर उठाए सवाल। वैगनर में असंतोष के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान। वॉलंटियर्स को लगातार भेजे जा रहे हैं गोलाबार। रूसी कब्जे वाले मारियोपोल में यूक्रेनी फोर्स ने बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम। गुरिल्ला वॉर प्लान के तहत यूक्रेनियन फोर्स ने रूसी ठिकानों पर किए 11 धमाके। हरियाणा सरकार आज पेश करेगी बजट। यूपी विधानसभा में योगी सरकार 2.0 का बजट पेश। यूपी के बजट में आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान। कर्नाटक में लड़कियों ने सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत मांगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने बेंगलोर से वाराणसी तक ट्रेन चलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का बीजेपी पर वार। 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों के साथ बनेगी सरकार। सीएम अशोक गहलोत का वीएचपी और बजरंग दल पर निशाना। बजरंग दल को बताया असामाजिक तत्व। बिहार में सीएम पद को लेकर तनातनी के बीच तेजस्वी यादव का बयान। कहा, महागठबंधन में नहीं कोई तनाव। राहुल गांधी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी का उद्देश्य मेघालय में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना। अडानी के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, जब भी पीएम विदेश जाते हैं अडानी समूह को मिलता है उपहार। डच इंटेलिजेंस सर्विसेज ने किया सनसनीखेज दावा। नॉर्थ सी में ब्रिटिश अंडर वाटर केबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। रूस ने बीएमपीटी टर्मिनेटर से यूक्रेन पर किया विध्वंसक प्रहार। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को दिया दर्जनों बैटल टैंक। यूक्रेन जर्नल ने किया दावा, रूस के विध्वंसक हमले में अब तक 200 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चों की मौत। रूस यूक्रेन वॉर इस साल खत्म होना है, बहुत जरूरी। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ऑफिस के चीफ एंड्री यर्मक ने दिया बयान। पूर्वी यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेनी सेना ने की हाइमार्स से बारूदी बौछार। यूक्रेन युद्ध और अमेरिका से तनातनी के बीच मॉस्को में पुतिन से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी। रूस से चीन के बीच है मजबूत और स्थिर संबंध। मॉस्को दौरे पर गए चीन के टॉप डिप्लोमेट वांग यी ने दावा किया। यूक्रेन जंग के बीच रूस जाएंगे शी जिनपिंग। जिनपिंग के प्रस्तावित रूस दौरे पर अमेरिका की नजर। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को झटका। चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। ओली में दिख रहा ग्लोबल वार्मिंग का असर। बर्फ न होने के कारण टले विंटर गेम्स। कानपुर देहात में मां बेटी के हत्याकांड के मामले में जांच तेज। एसआईटी की टीम ने क्राइम सीन क्रिएट किया। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान 6 दिनों में हुई 6 मौतें। मध्य प्रदेश में बागेश्वर और कुबेरेश्वर धाम नई मुसीबत में फंसे। मानवाधिकार आयोग ने दोनों को भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का टीएमसी आप पर हमला। कहा, जहां कांग्रेस मजबूत नहीं वहीं जाती है टीएमसी और आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को थाने और जांच एजेंसियों के दफ्तरों पर सीसीटीवी लगाने का दिया अल्टीमेटम। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज। यूपी के झांसी में परीक्षा पावर प्लांट में हीरों का जखीरा मिलने की खबर। बाखमुट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने किए मिसाइल हमले तेज।
यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन से एनएसए अजीत डोभाल को आया फोन। ज़ेलेंस्की के ऑफिस के प्रमुख एंड्रिया यारमक ने डोभाल से की बात। चीन में कोयला खदान में धंसने से 2 लोगों की मौत, 53 लोग अभी भी खदान में फंसे। घटना भीतरी मंगोलिया के अलास्का लेफ्ट की है। ताइवान पर चीन की अमेरिका को खुली चुनौती। चीन ने कहा, यूएस और ताइवान के बीच किसी भी संपर्क के हम खिलाफ। बाइडेन पुतिन के संबोधन के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में की हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग। पाकिस्तान के सिंध में 15 साल की हिंदू लड़की का अपहरण कर जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन। एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड केस में आज होगी सुनवाई। आरोपी शिजान खान की जमानत पर आ सकता है फैसला। हैदराबाद के मंदिर में चोरी करने आए एक चोर की मंदिर में ही मौत। उत्तराखंड के रुड़की में एक परिवार के आपसी विवाद पर पुरुषों और महिलाओं में जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के डर से एक महिला ने बेटे को 3 साल घर के अंदर कैद रखा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जूपी ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आज पहला सेमीफाइनल। भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती।